आहान इज द नेक्स्ट अर्जुन कपूर। ट्रैश वर्सेस गार्बेज। मुझे लुक्स वाइज भी लक्ष्य बेटर लगता है आहान से। हाउ कैन अनन्या हेट हर ब्रदर्स डेब्यूटेंट को स्टार? Why Pooh from Misho hate Aneet? Ananya fans hating on her own brother was not on my bingo card. In this video, we are going to talk about आहान पांडे की बॉलीवुड में चल रही राइवलरीज और कैसे उनकी PR टीम एग्रेसिवली उन्हें पुश कर रही है। रिसेंटली एक पोस्ट काफी सर्कुलेट हो रहा है रेडिट पर, जहां आहान वर्सेस लक्ष्य की एक नई राइवलरी की बात हो रही है। पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी ने क्लेम किया है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें एक रिलायबल PR सोर्स से मिली है। पोस्ट के अकॉर्डिंग लक्ष्य लालवानी, जो कि एक एक्टर हैं, वो अभी काफी प्रेशर फील कर रहे हैं क्योंकि आहान का हाइप और सक्सेस इंडस्ट्री में काफी फास्टली ग्रो हो रहा है। लक्ष्य हर उस प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं जहां आहान का नाम कंसीडर हो रहा है। लक्ष्य ने उन रोल्स के लिए भी ऑडिशन ऑफर किया है जिनके लिए आहान ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं और इस बिहेवियर की वजह से अब कुछ प्रोड्यूसर्स भी इरिटेट हो गए हैं। एक प्रोड्यूसर ने तो डायरेक्टली उन्हें बोल दिया कि पहले एक प्रॉपर बॉक्स ऑफिस हिट डिलीवर करो, उसके बाद ही बार बार अप्रोच करने आना। और एक दूसरे प्रोड्यूसर ने तो सीधा कह दिया कि उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है एक्टर्स की जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं और उस लिस्ट में लक्ष्य का नाम नहीं है। सिर्फ मूवीज ही नहीं, लक्ष्य एंडोर्समेंट डील के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। जो भी ब्रांड्स आहान को कंसीडर कर रहे हैं उनमें भी लक्ष्य एक्टिवली पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई डील या प्रोजेक्ट स्नैच नहीं किया है, लेकिन हर जगह वो ट्राई कर रहे हैं। अब ये अप्रोच इरिटेटिंग हो रहा है और इसी वजह से वो मेनली धर्मा प्रोडक्शन के सर्कल तक ही लिमिटेड रह गए हैं। लक्ष्य ने शक्तिशालिनी में अनीत पड्डा के ऑपोजिट कास्ट होने के लिए भी काफी ट्राई किया था, लेकिन मैडॉक फिल्म उनसे ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुई। लक्ष्य टेक्निकली आउटसाइडर हैं, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लगता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा नेपो किड जैसा हो गया है। शायद इसका रीजन उनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है धर्मा के साथ। इसके अलावा लक्ष्य के अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल को लेकर भी ये रूमर्स चल रहे हैं कि ओरिजिनली ये फिल्म एक रोम-कॉम थी, लेकिन लास्ट ईयर जब से सैयारा हिट हुई है तब मेकर्स ने स्क्रिप्ट में काफी रिवर्क किया है। अभी लक्ष्य और अनन्या ट्राई कर रहे हैं प्रूव करने की कि वो उस जॉनरा को और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। पोस्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अनन्या अनीत को हेट करती हैं। कुछ डेज पहले ये न्यूज आई थी कि डायरेक्टर आनंद एल राय अपनी नेक्स्ट मूवी प्लान कर रहे हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के लिए आहान को पिच किया है। आहान को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा है और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच BBNG सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्वाइटली कार्तिक आर्यन का नाम भी इस प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। रिसेंटली कुछ पेपराजी क्लिप वायरल हुए जहां पैप्स क्लेम कर रहे थे कि फिल्म सैयारा की सक्सेस के बाद आहान में थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। कुछ वीडियोस में उनका इंटरेक्शन पैप्स के साथ थोड़ा कोल्ड लग रहा था। देखो ना पीछे जिस वजह से लोग स्पेक्युलेट करने लगे कि सक्सेस के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि आहान उस वक्त बिजी हो या सिंपली उनका मूड ठीक ना हो। कई बार सेलेब्स के शॉर्ट क्लिप वायरल हो जाते हैं और लोग उन्हें कॉन्टेक्स्ट के बिना जज करने लगते हैं। वैसे भी सैयारा के रिलीज के टाइम से ही आहान को बाकी नेपो बेबीज से कंपेयर किया जा रहा है। बॉलीवुड में कंपैरिजन और PR नैरेटिव्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन आहान के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी गई, पहली बार नेपो वर्सेस नेपो कंपैरिजन इतना एग्रेसिवली पुश हुआ। यूजुअली ऑडियंस आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की डिबेट करती है, लेकिन यहाँ पर लोग डायरेक्टली आहान को दूसरे स्टार किड से कंपेयर कर रहे थे। सैयारा में उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के मैटर में आहान का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगा। इसी वजह से ऑडियंस का एक सेक्शन उन्हें जेन्युइनली पसंद करने लगा। इसके साथ ही आहान की PR टीम एग्रेसिवली ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रही थी कि सैयारा एक्चुअली एक तरह से आशिकी 3 जैसा फील देती है। लास्ट कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर एक और डिस्कशन काफी सर्कुलेट हो रहा है आहान और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की फ्रेंडशिप को लेकर। एक टाइम पर दोनों को काफी क्लोज फ्रेंड माना जाता था। इंडस्ट्री इनसाइडर जानते थे कि आहान और आर्यन का बॉन्ड काफी पुराना है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया कि आहान कई बार आर्यन से मिलने US भी गए थे जब आर्यन वहां पढ़ रहे थे। दोनों का फ्रेंड सर्कल भी काफी सिमिलर था, लेकिन अब लोग नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ मंथ से दोनों को साथ में उतना फ्रिक्वेंटली नहीं देखा जा रहा। कई लोगों का मानना है कि आर्यन खान ने सैयारा के टाइम आहान को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो जब आर्यन का प्रोजेक्ट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीमियर हुआ था तब आहान एक्चुअली उस इवेंट में प्रेजेंट थे। आहान ने 17 सितंबर 2025 को मुंबई में हुई स्क्रीनिंग को अटेंड किया था, लेकिन उन्होंने पर्पसली रेड कार्पेट अवॉइड किया और काफी लो की अपीयरेंस रखा। मतलब वो इवेंट में आए थे सिर्फ अपने फ्रेंड आर्यन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहते थे। ये भी रूमर्स है कि आहान और सुहाना ने पास्ट में डेट किया था। काफी टाइम से ये रूमर चलता आ रहा है कि दोनों एक टाइम पर काफी क्लोज थे, जिस वजह से अब सुहाना आहान को सोशल मीडिया पर फॉलो भी नहीं करती हैं। अभी सिचुएशन को देखकर यही लगता है कि दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स में बिजी होने की वजह से पब्लिकली कम दिख रहे हों। बॉलीवुड में कई बार फ्रेंडशिप्स कैमरा के सामने कम दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म हो गया। वैसे डेब्यू से पहले आहान का नाम सिर्फ रीसेंट बॉलीवुड न्यूज में नहीं आया, बल्कि कुछ साल पहले उनसे जुड़ी एक फनी और डेटिंग रूमर्स भी आई थी उर्वशी रौटेला के साथ। ये इंसिडेंट अराउंड 2018 का है, जब उर्वशी और आहान को मुंबई के जुहू में एक कैफे से साथ निकलते हुए पैप्स ने स्पॉट किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों वहां डिनर करने आए थे और जैसे ही वो बाहर निकले पैप्स ऑलरेडी वहां प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे फोटोज वायरल हो गई और तुरंत सोशल मीडिया पर डेटिंग रूमर स्टार्ट हो गए, उस टाइम मीडिया रिपोर्ट्स में इसको एक प्राइवेट डिनर डेट की तरह डिस्क्राइब किया गया था। कुछ आउटलेट्स ने क्लेम किया कि दोनों ने पैप्स को अवॉइड करने की कोशिश की और जल्दी जल्दी में वो कैफे से निकल गए। इस वजह से क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद उर्वशी और आहान के बीच कोई न्यू फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बाद में सिचुएशन थोड़ी फनी हो गई। कुछ मीडिया पोर्टल्स का कहना था कि ये पूरा इंसिडेंट एक्चुअली एक प्लान्ड पब्लिसिटी मूवमेंट था। क्लेम्स ये भी आए थे कि उर्वशी ने खुद पैप्स को टिप दिया था कि वो कैफे के बाहर रेडी रहें। वैसे भी उर्वशी का नाम पहले भी काफी बार पब्लिसिटी स्ट्रेटेजीज के साथ जोड़ा गया है। वो खुद ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं जो कि बहुत फनी होते हैं। उर्वशी ने खुद भी कई इंटरव्यूज में ये क्लेम किया है कि शाहरुख खान के बाद कि वो मूवी प्रमोशन के लिए बेस्ट प्रमोटर हैं। 2017 में भी एक कॉन्सर्ट पर आहान और उर्वशी को स्पॉट किया गया था। जस्टिन बीबर का वो कॉन्सर्ट था। अब ये रूमर्स चल रहे हैं कि सैयारा के बाद आहान और अनीत की जोड़ी फिर से स्क्रीन पर आ सकती है। ये अपकमिंग फिल्म भी YRF के बैनर के अंडर बन रही है। फिल्म का शूट इस साल के एंड तक स्टार्ट हो सकता है और मेकर्स इसका रिलीज 2027 में प्लान कर रहे हैं। अभी एक और कंट्रोवर्सी भी काफी डिस्कस हो रही है और ये फिल्म सैयारा के स्क्रिप्ट को लेकर है। ये फिल्म डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने और प्रोड्यूस किया था YRF ने। जुलाई 2025 में रिलीज होने के बाद मूवी काफी हिट रही, लेकिन उसके साथ ही स्क्रिप्ट प्लेजरिज्म के एलिगेशन भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। अभी सबसे पहला एलिगेशन लगाया अमित जाधव ने। अमित जाधव ने क्लेम किया कि सैयारा की स्टोरी उनके 2019 यूट्यूब शॉर्ट फिल्म ख्वाबों से काफी सिमिलर है। उन्होंने क्लेम किया कि उनके शॉर्ट फिल्म की स्टोरी एक म्यूजिशियन और उनकी लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है। स्टोरी में फीमेल पार्टनर को मेमोरी लॉस कंडीशन हो जाती है और उसके बाद रिलेशनशिप का इमोशनल स्ट्रगल दिखाया जाता है। सैयारा में भी सिमिलर प्लॉट एलिमेंट दिखाया गया है, जहाँ एक म्यूजिशियन और उसके पार्टनर की इमोशनल जर्नी दिखाई गई है और स्टोरी में एक सॉन्ग इमोशनल ट्रिगर का काम करता है। ये सिमिलैरिटी देखकर उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि फिल्म का कॉन्सेप्ट उनके शॉर्ट फिल्म से मैच करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 2022 में YRF को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जब उन्हें लगा कि उनकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट किसी प्रोजेक्ट में डेवलप हो रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद भी उन्होंने कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सैयारा के रिलीज के टाइम भी फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि स्टोरी लाइन और इमोशनल सीन्स काफी हद तक अ मोमेंट टू रिमेम्बर नाम की एक कोरियन मूवी से मिलती है। इस कोरियन मूवी में भी एक इमोशनल लव स्टोरी है, जहाँ फीमेल कैरेक्टर को मेमोरी लॉस डिसीज हो जाती है और उसके बाद रिलेशनशिप का ट्रैजिक इमोशनल जर्नी दिखाया जाता है। बाद में इन कोरियन मूवी कॉपी करने के एलिगेशंस पर फिल्म के राइटर संकल्प ने रिएक्शन दिया था। उन्होंने प्लेजरिज्म क्लेम्स को डिनाई कर दिया, लेकिन अभी तक मोहित सूरी या YRF की फिल्म की तरफ से अमित जाधव के स्पेसिफिक एलिगेशंस पर कोई डिटेल्ड ऑफिशियल पब्लिक रिस्पांस नहीं आया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक